स्क्रीन पर दिख रही इस सफेद रंग की कार को पहले चोरी किया गया। इस कार में एक लाश को रखा गया। इसके बाद कातिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कार को एक सुनसान जगह ले गया। वो सुनसान जगह कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी दफ्तर के पास का इलाका था, जहां कातिल ने पहले जगह चुना। इसके बाद गाड़ी से गैती और फावड़ा निकाला और लाश को छिपाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने लगा। जल्द ही लाश को गाड़ी से निकालकर उस खोदे हुए गड्ढे में धक्का दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया। कोई कुछ देखे इसके पहले ही कातिल मौकाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। जाते जाते कातिल टपुकड़ा बाईपास पर लावारिस हालत में ब्रेजा कार छोड़ गए। कातिल इतना चालाक था कि पूरे फिल्मी स्टाइल में प्लानिंग के साथ एक मर्डर को अंजाम दिया और भागने में भी सफल हो गया। मामला राजस्थान के सीकरी से सामने आया है। दरअसल 30 अगस्त को पुलिस को लावारिस हालत में ब्रेजा कार मिली। जांच में पुलिस को कार में गैती और फावड़ा भी मिला था। साथ ही कार की डिग्गी में खून के धब्बे भी लगे हुए थे, जिस पर टपुकड़ा पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले की छानबीन की गई। वहीं दूसरी ओर 30 साल के राजेंद्र सिंह 27 अगस्त से ही लापता हो गया था, जिसके बाद राजस्थान के रामगढ़ थाने में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुरुआत में तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन पुलिस के जांच में पता चला कि राजेंद्र का मर्डर हुआ था और कत्ल का ये तार लावारिस हाल में मिली ब्रेजा कार से जुड़ा हुआ था। इन दिनों में यहाँ अलवर के निवासी हैं, उन्होंने एक FIR रामगढ़ थाने में दर्ज कराई थी कि हमारे बच्चे का अपहरण हुआ है और उसकी साथ मारपीट हुई है। हमको अंदेशा है कि शायद उसको मर्डर कर दिया गया है। उसमें FIR पंजीबद्ध की गई और एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। उन्होंने जो भी इनपुट्स इन्होंने दिए और बाकी लोगों से इनपुट्स मिले, उसके आधार पे इतनी पतार्जी हो गई कि उसका मर्डर हुआ है और उसकी बॉडी को भिवाड़ी के पास कुसकड़ा थाना क्षेत्र में कहीं छुपा दिया है। कल उस बॉडी को रिकवर कर लिया गया, उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया और बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी पतार्जी हेतु गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या मामला लगता है? प्रामा फेसी अभी क्योंकि मुलजिम अपनी पकड़ में आए नहीं है, तो ये क्योंकि ये एक ही होटल में, जिसका होटल मालिक है, उसी पे आरोप आ रहे हैं पहले, जहाँ पर एक लड़का काम करता था, तो उसके आने के बाद ही सच्चाई से पता लग पाया क्या मामला है। राजेंद्र सिंह रामगढ़ में ही सुखजीवन उर्फ सुखी के ढाबे पर काम करता था। वो अलवर में 60 फीट रोड पर कमरा लेकर रहा करता था। इसी बीच रामगढ़ के ही अशफाक नाम के व्यक्ति ने ही किसी बात को लेकर राजेंद्र सिंह का कत्ल कर दिया और तो और लाश को गाड़ी में रखकर खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन में ही गाड़कर वापस चला गया। सुखजीवन और सुखी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। बता दें कि अशफाक ने सुखी के साथ मिलकर मृतक राजेंद्र के द्वारा उनकी पुलिस मुखबरी करने के शक में हत्या कर दी। उसके बाद बातचीत करने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा ठीक है। जो वहाँ पे 2 लड़के रहते थे, महेंद्र सिंह और अनिल सिंह, उनको ये बताया था कि मेरे को इनसे बातचीत करनी है। उसके बाद उनको फ़ोन किया उन्होंने कि भाई इतना टाइम हो गया, तुम इसको लेके नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं छोड़ जाऊँगा इसको होटल पे, मेरे को कुछ बातचीत करनी है। बोला फिर काफ़ी टाइम होने के बाद बुलाया कहाँ है इसको? इसको बुलाया तो वहीं पास में था। अच्छा, तो लेकिन लेके सीकरी गए। अच्छा, सीकरी लेके हाँ, 2 लड़के जो हैं वो सीकरी लेके गए थे। यार मैं फोन छाट दे संगा। सीकरी ले जाने के बाद उसके साथ वहाँ पे मारपीट की है इन्होंने। तो ये फ़ोन किया तो पता लगा कि उसमें इसकी आवाज़ आ रही थी रोने की। तो यहाँ से जो होटल पे काम करने वाले और कारीगर हैं वो वहाँ पे गए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बताया कि इसने मेरा कुछ मुखबरी वगैरह की है, तो इसलिए हम इसको मार रहे हैं। फिर ये वहाँ पे गए तो इन्होंने वहाँ देखा कि इसको बहुत बुरी तरह। 2 लोग कौन थे? एक तो वो था अपने अनिल सिंह और दूसरा था महेंद्र सिंह नाड़का से, जो मैनेजर था होटल का। ये वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने देखा कि भाई उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। तो वहाँ से फिर कुछ वहाँ मेवों के घर थे, उनका कोई आपसी में कोई वहाँ पता नहीं क्या था। तो वहाँ से क्या है, जैसे ही वो निकल गया टॉर्च वगैरह लगाई उन्होंने, एकदम भागे, वो मारो इनको सालों को मारो। तो ये वहाँ से भाग दिए। भागने के बाद उसका कोई पता नहीं लगा कहाँ चला गया कहाँ नहीं। तो ये बेचारे नहीं, हम तो 2-3 देखो मेन चीज़ ये कि सुनने बस इतना आ रहा है मेरे को कि कुछ कह रहे थे कि इसके बारे में कुछ इन्होंने मुखबरी दी थी। मुखबरी, किसी को सूचना दे दी। हाँ, किसी पुलिस वालों को कुछ सूचना वगैरह दी थी।
सीकरी में अशफाक के द्वारा 2 दिन पहले किसी मामले को लेकर फायरिंग की गई। उसी मामले में सीकरी पुलिस ने उसे धर दबोचा और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने राजेंद्र सिंह का मर्डर का खुलासा किया। अब पुलिस इस वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।